टाइगर जयराम महतो बीमार हैं। कई दिनों से वो कार्यक्रम कर रहे थे जिस वजह से बीमार हो गए। यहाँ तक तो सब बातें ठीक है और वो जल्द सकुशल हों ये भी सही है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि आज जब निशा भगत को पार्टी से उनके बयानों के लिए जब निष्कासित किया गया तो उस लेटर में जयराम महतो के हस्ताक्षर हैं। भाई गजब की बीमारी है ये। हस्ताक्षर करने के लिए उठ जाते हैं बेड से और साइन करके पार्टी से निष्कासित भी कर देते हैं। निष्कासन जरूरी भी है जब नेतृत्व जेएल केम का किसी महतो के पास हो और उसके विद्रोह में पार्टी की एक सदस्य जो है महतो के खिलाफ आवाज बने, तो एक को ही त्यागना जरूरी था और वो त्याग निशा भगत ने दे दिया। लेकिन पार्टी से जब उनका निष्कासन हुआ तो उन्होंने जवाब भी दिया है, जयराम महतो को दिया है, जेएल केम को दिया है और जवाब बेहद दिलचस्प है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब वो ईसाई के बारे में बोलती थी यानी कि क्रिश्चियन के बारे में बोलती थी तब पार्टी को किसी भी तरह की मिर्ची नहीं लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि महतो कभी भी हितैषी आदिवासियों के नहीं हो सकते, पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। अब भला खुद जयराम महतो जो पार्टी के नेतृत्व करता है, पार्टी उनके अंडर कंट्रोल में है, वो भला महतो के खिलाफ ऐसे बयान को लेकर कैसे निशा भगत को पार्टी में रहने दे। बिल्कुल ऐसा ही किया निशा भगत के खिलाफ जयराम महतो ने। अब देखिए सबसे बड़ी बात है जब निशा भगत पेशा एक्ट या फिर 1932 खतियान जैसे कई मुद्दों को लेकर वो आंदोलन करते आ रही हैं, पेशा के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने किया। लेकिन तब जेएल केएम की तरफ से जयराम महतो इस पेशा के लिए कभी भी सामने नहीं आए, कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब दिल्ली जब कूच कर रहे थे कुर्मी समाज के लोग अपनी मांग को लेकर, तब सबसे आगे जाकर जयराम महतो उस आंदोलन को आवाज देने में लगे हुए थे। क्या ये एक विशेष समाज को लेकर इनका निर्णय नहीं था? क्यों विशेष समाज को वो तवज्जो नहीं दे रहे थे? और क्यों अगर विशेष समाज को, आदिवासी समाज को निशा भगत तवज्जो दे रही थी तो क्यों इसी बिहाफ पर निशा भगत को पार्टी से निकाला गया? अब सवाल धीरे धीरे सब जगह उठने लगे हैं। तो क्या ये महतो बेस्ड पार्टी जेएल केम रह गई है? आप देखिए जयराम महतो को देखिए, देवेंद्रनाथ महतो को देखिए, कई ऐसे लोग हैं। अब उनके तमाम जो नेतृत्व करता है, जो टॉप लेवल के 5 स्टाफ हैं, उनके 5 सदस्य जो कहिए आप, सब के सब महतो ही हैं। और उस महतो के बीच में निशा भगत कैसे अपने आप को संभाले, कैसे रहे, वो भी तब जब वो आदिवासी के बहुत बड़ी हितैषी हैं, आदिवासियों के हित के लिए कई बार लड़ती हैं। लेकिन जयराम महतो को ये शायद बर्दाश्त नहीं, शायद इस वजह से भी क्योंकि वो खुद महतो है। अब जिस ब्लेम को लगाकर, जिस आरोप को लगाकर निशा भगत को पार्टी से निष्कासित किया गया, क्या ये आरोप अब जेएल केएम के अध्यक्ष पर, जयराम महतो पर नहीं लगता कि वो महतो और कुर्मी के हितैषी